नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव द्विवेदी एनालिसिस में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा। जी हाँ, आपने बात सही सुना। अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बृजलाल ने मुख्तार अंसारी को लेकर के और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें कहा गया चुनाव के बाद निपट लेंगे। इसके बाद ही पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। पक्ष और विपक्ष अपने अपने लेवल पर उसको जो समझ में आया उसने बोलना शुरू कर दिया। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा सदस्य और पूर्व डीजीपी बृजलाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और बृजलाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा की पॉलिसी पे चलती है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये बड़े आरोप थे। फिलहाल अगर हम बात करें 2004 की, तो उसके बाद ही देखेंगे कि कई जिलों में ऐसे बड़े नामी ग्रामी जो माफिया थे, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कहलाते थे। अगर आप बात डीपी यादव की करें तो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते थे। अगर आप बात करते हैं शिव कुमार उर्फ ददुआ, जो कि बहुत बड़ा डाकू था चंबल का, उसके लिए तो भाई साहब शिवपाल यादव ने बाकायदा मंदिर तक बनवाया। जब तक शिवपाल यादव की सरकार रही उसको कोई टच तक नहीं कर पाया, छू तक नहीं पाया। मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद, अफजल अंसारी या अफसर खान, ये ऐसे नेता, ऐसे बड़े माफिया थे मुस्लिमों के, जिनको लोगों ने भगवान की हैसियत में खड़ा कर दिया। आपको बताएं कि इसके बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदलती चली गई और देश के अंदर माफियाओं को सबसे मुफीद अगर कोई दल लगा तो वो समाजवादी पार्टी ही लगती गई। अगर हर जिले के अंदर वह किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, वह समाजवादी पार्टी के करीब ही रहा है। अगर हम बात विकास दुबे की करें तो वह भी समाजवादी पार्टी ने उसको सबसे अधिक संरक्षण दिया। और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों, अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो तीनों दल लगातार रहे, सभी ने इन माफियाओं को संरक्षण दिया है। बृजलाल जी ने जब ये बात बोली तो उन्हें शायद ये नहीं पता रहा होगा कि अजीत सिंह जैसा माफिया भी समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार समर्थन दे रहे थे। उन्होंने उनका टिकट तक भारतीय जनता पार्टी ने दिया था। अगर बात करेंगे तो ब्रजेश सिंह और चुलबुल सिंह जैसे लोग भी भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी वाराणसी से कर चुके हैं। ऐसे कई माफिया हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी आज टिके हुए हैं। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया की जो बात बृजलाल जी ने करी है, इसमें समाजवादी पार्टी के करीब लोग ज्यादा दिखाई पड़े। खासतौर पर अगर मुस्लिम माफियाओं की बात करें तो वो समाजवादी पार्टी के काफी करीब रहे हैं। उसमें मुख्तार अंसारी का नाम, जो अभी हाल ही में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई पुलिस अभिरक्षा में, जेल में, उसके बाद ये बातें बहुत उठने लगी हैं कि आखिर ऐसे लोगों के करीब समाजवादी पार्टी ही क्यों दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी इस प्रकार की किसी भी घटना के लिए अगर बात करें तो बड़े ऐसे चेहरे, बड़े गैंगस्टरों के साथ उनके बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई को, अफजल अंसारी को, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी तक बनाया था। आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी अतीक अहमद को 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने श्रावस्ती लोकसभा से अपना प्रत्याशी घोषित किया था। यानी कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में ऐसे बड़े माफियाओं का आना और उनके साथ राजनीति करने का जो सिलसिला था वो बड़ा आसान था और बड़ी आसानी से वो सारे काम करते थे। अगर ये कहा जाए कि जराइम की दुनिया में लाखों का साम्राज्य बनाने वाले सभी जातियों के लोग, माफिया जो थे, वह किसके समय में सबसे अधिक फले और फूले, तो इसमें बताने में कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी में वो ज़्यादा फले फूले। आपको बताएं कि फूलन देवी, जो कि एक्यूज थी और डाकू थी, फिलहाल उनकी जो घटना थी वो अलग थी, लेकिन उसके बावजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस समाजवादी पार्टी से थी। अगर बात करें तो ऐसे कई लोग थे जो कि आपराधिक गतिविधियों में उनका संलिप्तता थी। वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी से ही कहीं एमएलए बन रहे थे तो कहीं एमपी बन रहे थे। फिलहाल वन डिस्ट्रिक्ट वन गुंडा का जो ये छाप समाजवादी पार्टी पर पड़ा है, इसको छुड़ाना उनके लिए बड़ा कठिन है। क्योंकि अभी आपने देखा कि मुख्तार अंसारी हो चाहे वो अतीक अहमद हो, इन दोनों की मृत्यु के पश्चात जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के नेता आक्रामक हुए, खासकर अखिलेश यादव, इससे लगता है कि वो ऐसे गुंडे प्रवृत्ति के लोगों से, माफिया प्रवृत्ति के लोगों से, आतंकी प्रवृत्ति के लोगों से उन्हें अभी भी बिल्कुल परहेज नहीं है। जबकि लोगों का मानना था कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश के आने के बाद शायद गुंडा राज खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए कि जब अखिलेश यादव 2014 में चुनाव जीतते हैं, उसके बाद में
एक उन्हीं के समर्थक लोगों को काटने की बात करते हैं। अखिलेश यादव ऐसे इमरान मकसूद का समर्थन करते हैं जो मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। आखिर क्या बात है कि इतने भड़काऊ हेट स्पीच देने वाले आजम खां से लेकर के मरहूम बकर साहब से लेकर के जितने भी लोग रहे वह हेट स्पीच देने वाले, वो सब आखिर समाजवादी पार्टी के प्रिय क्यों हो जाते हैं? हमने वह दिन भी देखा है कि जब अखिलेश यादव जी ने आतंकी घटना यानी कि गोंडा, वाराणसी के संकट मोचन और फैजाबाद की जेलों में जो बम विस्फोट हुए थे, उसके बाद जो उसके एक्यूज थे, उन सारे एक्यूज को छोड़ने के लिए बाकायदा अखिलेश यादव की सरकार ने हलफनामा दिया था, जिसमें कोर्ट ने सीधे कहा था कि क्या अब आतंकियों को आप अपनी पार्टी में ज्वाइन करेंगे। ये बड़ी टिप्पणी थी समाजवादी पार्टी के लिए। फिलहाल हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी पर जो ये बड़ा आरोप लगा है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ आधार तो है, और अन्यथा पूर्व डीजीपी और भाजपा नेता ब्रजलाल जी ने जो भी ये बातें कही हैं उसमें कहीं ना कहीं दम नजर आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी दल इससे अछूते हैं। समाजवादी पार्टी तो है ही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे माफियाओं का लंबा जमावड़ा रहा है और एक लंबा इतिहास रहा है। ऐसे विश्लेषण सुनने के लिए हमें देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।